In progress. स्वागत है आप सभी का त्रयोदशीय ऑक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज इस पहले सत्र में भूमि एलिजिस फाउंडेशन के द्वारा संचालित मिशन हर घर चिकित्सक के तहत त्रयोदशीय ऑक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह बैच नंबर 83 है। इसके पहले ऑलरेडी 82 बैचेज कंप्लीट कराए जा चुके हैं मिशन हर घर चिकित्सक के तहत। इस विधा को लगभग 2 लाख परिवार तक पहुंचाने का एक मिशन लिया गया था, जिसमें लगभग लगभग 28 to 30,000 फैमिली इस मिशन से लाभान्वित हो चुके हैं। और आप लोगों का सहयोग रहा तो जल्द ही आप सभी के साथ मिलकर इस मिशन को पूरा कर लिया जाएगा। पुनः आप लोगों ने इस सत्र को ज्वाइन किया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे। चलिए आज हम लोग इस सत्र की शुरुआत करते हैं। हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को इस क्लास में क्या होने वाला है, हम लोग कैसे सीखने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यह प्रशिक्षण 3 दिन का होगा। आज पहला दिन है। पहले दिन के सत्र में हम लोग अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करेंगे। यानी टुडे इज द थ्योरी डे। आज हम लोग सिद्धांतों को समझेंगे, आज थ्योरी कंप्लीट करेंगे। एंड टुमारो, कल, डे 2, दूसरे दिन, इस सिद्धांत के आधार पर किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाए, ये हम लोग करके देखने वाले हैं। यानी कल का जो सेशन रहेगा वो प्रैक्टिकल का है। राइट, यहां पर हम लोग प्रैक्टिकली चीजों को अपने हाथों पे, अपने शरीर के उन सभी प्रतिबिंबित भागों के ऊपर कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए वो करके देखने वाले हैं। डे 2 प्रैक्टिकल का है। और डे 3 तीसरा दिवस, इन दोनों दिनों में जो कुछ भी हम लोगों ने सीखा उसके आधार पर हम विभिन्न बीमारियों में किस प्रकार से ट्रीटमेंट देने वाले हैं, विभिन्न बीमारियों में किस प्रकार से इस विधा का प्रयोग करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए। तो ये तीनों दिन, और तीनों ही दिन 3 अलग अलग विषयों के ऊपर, 3 अलग अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा किया जाना है। 3 दिन का, ये तीनों दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग, हाँ, ये तीनों दिन का वीडियो रिकॉर्डिंग आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। कहाँ कराया जाएगा? तो संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन तीनों दिन का सत्र का रिकॉर्डिंग आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। तो इधर मैं चैट बॉक्स में इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का लिंक दे रहा हूं, जहां पर आप लोगों को वीडियो मिलेगा। उधर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है। वीडियो आफ्टर डे, यानी आज क्लास हुआ तो कल आएगा। हाँ, इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को वीडियो मिलेगा। तो वीडियो कहाँ मिलेगा ये मैंने बता दिया। अभी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद क्लास पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को इसका एक प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा, यानी सर्टिफिकेट में मिलने वाला है। हाँ, क्लास में दिखाया जाने वाला पीडीएफ नोट भी आप सभी को प्राप्त होगा, लेकिन सर्टिफिकेट और पीडीएफ नोट कैसे आप लोगों को मिलेगा, इसकी जानकारी
तीसरे दिन के सत्र में आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, तो सब कुछ बताया। आज थ्योरी है, कल प्रैक्टिकल है, तीसरा दिन Q&A सेशन है। तीनों दिन का रिकॉर्डिंग मिलना है, क्लास में दिखाया जाने वाला PDF नोट मिलना है, और क्लास के अंत में आप लोग को यह बताया जाएगा कैसे आपको इसका सर्टिफिकेट और PDF नोट प्राप्त होगा। तो अवश्य यहाँ पर 125 लोग हो चुके हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यह लिंक भले आप लोग को जहां से मिला, जैसे मिला, जिस भी प्रकार से आप लोग को यह लिंक प्राप्त हुआ, हाँ, आप लोगों ने फेसबुक से ज्वाइन करके क्लास ले रहे हैं, या फिर किसी ने आपको लिंक भेजा है, लिंक किसी प्रकार से आपको मिल गया और आप यहाँ पे आ गए। हाँ, भले ही आप लोगों ने इस क्लास को फ्री में अटेंड किया, मैं आप लोगों को बताऊं, आने वाले 3 दिन में आप लोग उन चीजों को सीखने वाले हैं जिसे सीखने के लिए कहीं ना कहीं लोग 7 से 8 हजार रुपया पे करते हैं। इतना फी लगता है, तो इतनी जानकारियां दी जाएगी, और जैसा आप लोग क्लास में अनुभव करेंगे कि जिस प्रकार की जानकारी आप लोग को यहाँ प्राप्त होने वाली है, ऐसा सिखाया भी नहीं जाएगा। तो चूंकि यह एक कंप्लीट कोर्स है, हाँ, कोई आधा अधूरा यहाँ डेमोस्ट्रेशन नहीं होने वाला है, राइट। यह कंप्लीट कोर्स है। हम लोग शुरुआती और प्रारंभिक बीमारियों को कैसे अपने शरीर से दूर भगाए, उसी अवस्था में समाप्त करें, इसकी जानकारी आज हम लोग हासिल करेंगे। इन 3 दिन के सत्र में हम लोग इसे पूरा करेंगे। तो चूंकि क्लास करना है, कोई डेमो क्लास अटेंड अटेंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे, या कोई डेमोस्ट्रेशन करने के लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित नहीं हुए हैं। तो विधा चाहे कोई भी हो, ना केवल यह सत्र, किसी भी विधा को डिसिप्लिन में रह के नियमानुसार किया जाए तो वह हमें अच्छे से समझ में आती है, हम चीजों को अच्छे से सीख पाते हैं। और किसी भी विधा को सीखने के 3 महत्वपूर्ण नियम होते हैं, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। वो क्या है? चीजों को अच्छे से सुनना, यानी कान का प्रयोग। अच्छे से सुनने के लिए अच्छी जगह बैठना पड़ेगा और केयरफुली ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा, पीछे से कोई हल्ला गुल्ला ना हो। तीनों दिन सेम लिंक सेम टाइम, सेम लिंक सेम टाइम, यानी 8 बजे ही रहेगा, और सेम लिंक रहेगा। सेम मिले, लिंक मिले या ना मिले, दोबारा लिंक आपको मिले या ना मिले, उसी लिंक से 8 बजे ज्वाइन कर लेना है, तीनों दिन। ठीक है, आने वाला आगे का दोनों दिन। तो पहला, कान का प्रयोग, चीजों को अच्छे से सुनना है। नंबर 2, हाथ का प्रयोग, हमारे पास नोटबुक और पेन हो, चीजों को हम लिख सके, जब आवश्यकता पड़े हम चीजों को लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो चीजें क्लास में बताई जा रही हो, हर संभव में यह प्रयास करना चाहिए कि हम उसे हाथ के हाथ लिख पाए। यदि नहीं है नोटबुक और पेन, तो लेके बैठ जाइए। हाँ हाँ, ठीक है, लेके बैठ जाइए। और तीसरा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, वो क्या है कि देखिए, प्राचीन काल में किसी भी विधा को सीखने के लिए लोग कहाँ जाते थे? गुरुकुल जाते थे। गुरुकुल में रह के लोग इन चीजों को सीखते थे, तो वहाँ इतना बताने की आवश्यकता होती नहीं थी, क्योंकि गुरु और शिष्य एक ही जगह पे बैठे होते थे। और आज के समय में क्या हो गया? हाँ, कोई हांगकांग में बैठा है, कोई थाईलैंड में बैठा है, कोई US में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई रांची में बैठा है, कोई धनबाद में बैठा है। हाँ, दुनिया के अलग अलग कोने से बैठ के हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो खैर, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जूम ने यह सुविधा दे रखा है कि हम दूर भी हैं, फिर भी वो सामने वाला फीलिंग ला सकते हैं। तो जब गुरुकुल में कोई भी कुछ सीखने के लिए जाता था, तो क्या होता था? एक सबसे बड़ा चीज होता था गुरु और शिष्य के बीच आई कांटेक्ट का होना। वो एक दूसरे को देख पाते थे। और आज
हम इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए दूर दूर में है, जहां तहां से बैठ के हम लोग क्लास को अटेंड कर रहे हैं। नो डाउट जूम ने भी ये सुविधा दे रखी है कि हम एक दूसरे को देख पाए। हाँ, तो क्या, मैं यहाँ देख रहा हूँ दो चार लोग जो है कैमरा ऑन करके बैठे हुए, बाकी सारे लोग मुंह छुपा के बैठे हुए। तो क्या चाहते हैं, आप मुझे देखें मैं आपको ना देखूं? हाँ, मुंह छुपाने के लिए क्लास अटेंड किया है। हाँ, अभी वही जाना होता है कहीं सीखने के लिए तो तैयार होके बड़े ही सब पहले से 8 दिन पहले से तैयारी चलती, 2 महीने पहले टिकट बुक करते। हाँ, और सब कुछ छोड़ छाड़ के गुरुकुल में आना होता और वहां बैठ के आप लोगों को रहना होता और उधर सीखना होता। हाँ, अवश्य हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए। थैंक यू, आप लोगों ने कैमरा ऑन किया। चलिए, तो ये 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इन तीनों तीनों नियमों को फॉलो करते हुए, इसका पालन करते हुए यदि हम लोगों ने चीजों को सीखने का प्रयास किया, यकीन मानिए क्लास में आपको मजा आएगा। हाँ, आप इंजॉय करेंगे क्लास में, चीजों को अच्छे से सीख पाएंगे। ऐसा लगेगा कि गुरुकुल में आप केवल, यहाँ आप जूम में केवल आप नहीं, आपके सहपाठीगण भी क्लास ले रहे हैं, ऐसा लगेगा कि साथ में और कोई भी बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन जब कैमरा बंद रहेगा ना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, देवानंद अग्रवाल जी, हैंड रेज अभी मत कीजिए, क्लास के अंत में सवाल लिए जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग क्लास को वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसकी शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू करें इसके पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है, मैं धनबाद में रहता हूं। झारखंड का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, और जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया या ब्लैक डायमंड सिटी के नाम से लोग जानते हैं। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा क्लिनिक है हमारा, थेरेपी सेंटर है जिधर मैं प्रैक्टिस करता हूँ। एक छोटी सी इंस्टीट्यूट है जहाँ के माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। मैं भी इधर ही बैठा हूँ, इसी इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ। हाँ, हो सकता है कल मैं यहाँ नहीं रहूँ, हाँ कहीं और जाना पड़ जाए। हाँ, तो यहाँ से लगभग लगभग पिछले 10 वर्षों में पूरे भारतवर्ष में अलग अलग देशों में 7,000 विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। और कहीं ना कहीं ये सारे लोग अलग अलग स्थानों में स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं लोगों को, प्राकृतिक चिकित्सा अपनाने के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति, प्राकृतिक चिकित्सा को प्रचार प्रसार करने के कार्य संभाल रहे हैं, कर रहे हैं, लोगों को इसकी जानकारी दे रहे हैं, इसके पुनरुत्थान हेतु कार्य कर रहे हैं। आप लोगों ने भी इसे सीखने की सहमति जताई, आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज हम लोग पहला सत्र का शुरुआत करते हैं। क्लास में आगे बढ़े इससे पहले यहाँ पर उपस्थित आप सभी 150 लोगों में से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस ग्लोब के किस शहर से ज्वाइन किया है। जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखेंगे कि आपने कहाँ से ज्वाइन किया है। हाँ, कौन से सिटी से ज्वाइन किया है, जस्ट टाइप सिटी नेम, शहर का नाम लिखना है। वडोदरा से है, गुजरात से है, नांदेड़ से, मेरठ से, नागपुर से, कानपुर से, राजकोट, इंदौर, बरेली, सीतापुर, गोड्डा से है, दिल्ली से है, बरेली से, आगरा से, दिल्ली से, सिक्किम से, सूरत, नालंदा, अब तो पढ़ा नहीं जा रहा, भोपाल, बेंगलोर, मूबी, और कटनी, केरला, देहरादून, और गुंटूर, दिल्ली, लुधियाना, कोलकाता, राजस्थान, पटना, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, कर्नाटका, नेपाल से भी हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। शिलोंग से है, जेड़ा से है, और बिलासपुर से है, हमीरपुर से है, और ईचलकरंजी, बिहार, वाराणसी, महाराष्ट्र, नांदेड़। हाँ, वेरी गुड। सभी को अपना सिटी नेम लिखना है, आपने कहाँ से ज्वाइन किया। सुपौल से हैं, हाँ, दिल्ली से है, जम्मू से है, वेरी गुड, वेरी गुड। धनबाद से भी है, अच्छा, मुजफ्फरनगर से है, अच्छा, तो कोई भाई साहब फेसबुक में बैठे हुए हैं, ठीक है, बेंगलोर से है, हाँ, जयपुर राजस्थान से, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मैं देख रहा हूँ द्वारका न्यू दिल्ली, हाँ, आंध्र प्रदेश, नेल्लोर से, ठीक है, बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग पूरे भारत के अलग अलग
शहर से आप सभी ने ज्वाइन किया है और इस मिशन को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज हम लोग इस सत्र का शुरुआत करते हैं। यूं तो आप लोगों ने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने वह एड देख के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया या फॉर्म फिल किया। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने भी व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है, केवल फॉर्म फिल किया। हाँ, तो आपके पास इसका लिंक मिल चला गया, आपको इसका इस क्लास का लिंक मिल गया, नो डाउट। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ली, उनको तो सारी जानकारियां मिलती रहेगी। जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, उसी व्हाट्सएप नंबर से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवश्य मिला होगा। उसे चेक करना है, थोड़ा स्क्रॉल करिए, चेक करिए कहाँ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। उसको क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि आगे के सारे इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आपको उस ग्रुप के माध्यम से अवेलेबल कराई जाएंगी। तो ये आवश्यक है। ठीक है। अक्यूप्रेशर, आप लोगों ने एक वर्ड देखा होगा कि अक्यूप्रेशर सीखना है, अक्यूप्रेशर के बारे में जानकारी हासिल करनी है। जब बात अक्यूप्रेशर की करते हैं, बहुत सारे सवाल, हाँ बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि यह विधा किधर से है, कहाँ का है। कुछ लोगों के मन में आता है कि ये चीन का है जी, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये जापान का है जी, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी अमेरिका का है जी, हाँ हाँ, कुछ लोग कहेंगे ना जर्मनी का है जी, हाँ। तो अलग अलग, अलग अलग देशों का नाम हमारे मन में अवश्य आता है। बहुत सारे ओपिनियन है। अभी मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग बताएं, चैट बॉक्स में लिखिए कि यह विधा किस देश का है, कहाँ का है, किस देश का है। हाँ, कंट्री का नाम लिखना है शहर में। चैट बॉक्स में लिखिए, कंट्री का नाम लिखिए, कोरिया का है, हाँ ठीक है, सही है। इंडियन है, हाँ ये भी सही है, बिल्कुल सही है, चलेगा। भारत का है, इंडिया का है, चलेगा। चाइना का है, ये भी सही है, ठीक है। जापान का है, वो भी सही है जी। चाइना का है, ये भी सही है। भारत का है, ये भी सही है। हाँ, जिस भी कंट्री का नाम आपको आता हो कि हाँ यहाँ यहाँ का है, मुझे यही पता है कि इधर का है, चलेगा, नो इशू, सही गलत चलेगा, लिखना है। हाँ बिल्कुल। हम्म हम्म। हाँ, केरला का है, हाँ अभी सही है, हाँ ठीक है, अभी सही है, केरला का है, ठीक है। हाँ, इंडिया का है, चाइना का है, ठीक है। देखिए, वी आर सो कंफ्यूज्ड। हाँ, हम लोग कंफ्यूज्ड है, कहाँ का है। सभी लोगों का आंसर सही है, किसी का गलत नहीं है। अब बोलेंगे सभी का सही कैसे हो सकता है, किसी एक का सही हो सकता है, कोई एक सही हो सकता है, ऐसा कैसे कि सभी सही है। सभी ऐसे सही है। प्राचीन काल में, वैदिक काल में, हमारा देश एक एजुकेशनल हब हुआ करता था। चीजों को समझिए। हाँ, हमारा देश एक एजुकेशनल हब हुआ करता था जब हमारे यहाँ गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम चलता था। कुल 8 विश्वविद्यालय हमारे देश में होते थे। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे 8 बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, जिधर लोग आके पढ़ाई करते थे। और ना केवल अपने देश से, ना केवल भारतवर्ष से, बिल्कुल, बल्कि इस एंटायर ग्लोब से लोग पढ़ने के लिए आते थे। दूसरे दूसरे देशों से लोग इधर पढ़ने के लिए आते थे। आज ये समय पलटा है ना, ये उल्टा हुआ कि विदेश जाएगा, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए जाएगा, हाँ लंदन में जाके पढ़ेगा। उस समय ये नहीं था। उस समय उधर के लोग इधर आते थे पढ़ने के लिए, राइट। इन दैट टाइम, उस समय हमारे यहाँ 64 आर्ट्स की पढ़ाई कराई जाती थी, 64 कलाओं का ज्ञान दिया जाता था। हाँ, और इस 64 आर्ट्स में से एक आर्ट्स कहता था स्वास्थ्य कला। स्वास्थ्य कला, 64 कलाओं में से एक कला था स्वास्थ्य कला, जिसके माध्यम से लोग स्वस्थ कैसे रहे, कौन कौन से पद्धतियों को अपना के, कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रोसेस को अप्लाई करके हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसकी जानकारी इस कला में दी जाती थी। और संभवतः हम सभी को पता है कि विगत 1000 साल
हमारा देश विदेशी शासकों के अधीन रहा है। हाँ, विदेशी शासकों के अधीन रहा है। अलग अलग कंट्री के लोगों ने अलग अलग, विशेष करके हाँ, विदेशियों ने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने का, हमारे कल्चर को मिटाने का प्रयास किया है। अंततः जब अंग्रेजी शासन लागू हुआ, उस समय हमारे देश में एजुकेशनल सिस्टम को इनवैलिड बोल दिया कि नहीं, हम इस सिस्टम को नहीं मानेंगे, हम अपना सिस्टम बनाएंगे। हाँ। और उस समय से कल्चर चली क्या, सर्टिफिकेट का। इसके पहले सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं होता था। लोग बोलते थे ना कि हम महर्षि अंगिरसी का शिष्य हैं। हाँ, नाम काफी हो गया, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, कोई बोल दे कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े, सर्टिफिकेट कहाँ है? सर्टिफिकेट कहाँ है, दिखाओ। है ना? तो ये सर्टिफिकेट, अच्छा, इवन आप देखिए कि कितना बड़ा, कितनी बड़ी विडंबना है। अभी आप इस संसार में हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन बोलेगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? आपने जन्म लिया है, हाँ, तो उसका सर्टिफिकेट कहाँ है? ऐसा लगता है कि जैसे ये यह व्यक्ति ऊपर से टपक गया, जन्म नहीं लिया। हाँ, ऐसे मर गया, वो व्यक्ति नहीं है संसार में, तो क्या चाहिए? डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। अब सर्टिफिकेट वाला कल्चर उस समय से शुरू हुआ, और उसी समय से हमारे देश में इन चीजों को पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया गया। कोई पढ़ाता नहीं था। वो क्यों? कि इनवैलिड करार दिया। और जहां जहां गुरुकुल चल रहे थे, उसको बंद कराने का पूरा पूरा हाथ ब्रिटिश गवर्नमेंट पे, उन लोगों ने बंद करा दिया। अब बाद में हुआ क्या कि ये सिस्टम हमारे यहाँ लागू था नहीं, पढ़ाई लिखाई इसकी होती नहीं थी। और जो लोग यहाँ से पढ़ के जा चुके थे, अपनी अपनी एक्सपर्टीज के अनुसार उन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, दुनिया के सामने लाने का कार्य किया और अपना अपना नाम दिया। अमेरिका में यूएस के रहने वाले विलियम फिट्जराल्ड, उन्होंने बॉडी के रिफ्लेक्शन एरियाज के ऊपर काम किया, नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी। हाँ। डॉक्टर पॉल नॉजियर ने, जो फ्रांस के रहने वाले थे, कान के बिंदुओं के ऊपर रिसर्च किया, नाम दिया ऑरिकुलर थेरेपी। चाइना में वांग डाइजीनी ने बॉडी के 12 इंपॉर्टेंट ऑर्गन के चैनल, जिसे मेरिडियन चैनल के नाम से जानते हैं आज के मेडिकल साइंस में, हमारे शास्त्रों में इसे ऊर्जा व स्रोतस के नाम से जाना गया है। हमारे वैदिक लिटरेचर में यही मिलेगा। हाँ। तो उसके ऊपर अनेक बिंदु उपस्थित है। इसके बारे में चर्चा किया, लोगों को बताया, नाम क्या दिया? मेरिडियानोलॉजी, अक्यूप्रेशर, अक्यूपंक्चर, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जैसा नाम दिया। ऐसे ही जापान में शियात्सो के प्रेशर, कोरिया के रहने वाले प्रोफेसर पार्क जेवू ने हमारे हाथ और पैर में हमारे शरीर का जो प्रतिबिंब पड़ता है उसके बारे में बताया, और उन्होंने नाम दिया सूजोक एक्यूप्रेशर। आज उसी सूजोक एक्यूप्रेशर का एक भाग हम लोग देखने वाले हैं। अपने हाथ में किस प्रकार से हमारे बॉडी का रिफ्लेक्शन पड़ता है, किस प्रकार से हमारे शरीर का प्रतिबिंब पड़ता है, आज हम लोग उसी को समझने वाले हैं। तो यूं, जब इतना पुराना इतिहास है इस चीज का, तो अवश्य हम लोग इसको यूज करते होंगे। तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल। हम लोग एन केन प्रकारेण अभी भी इसका प्रयोग करते हैं, अभी भी इसका उपयोग करते हैं। भले इसकी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई, लेकिन आज भी हमारे कल्चर में इसका प्रयोग होता ही होता है। एक्यूप्रेशर का प्रयोग जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में होता रहता है। इसके अनेक प्रमाण हैं। आप देखिए, जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले उसे उल्टा लटका के यूं पीठ पे थप्पी मारी जाएगी। क्या है ये? क्यों मारा जाता है? एन केन प्रकारेण दबाव देके, प्रेशर देके उसके नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने का कार्य किया जाता है। और जब बच्चा का नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया, बच्चा काए 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 रोना शुरू कर देता है। इसी क्रिया में इसी क्रिया में यदि देरी हो गई, यदि जल्दी नहीं हुआ, तो डॉक्टर तो परेशान होते ही होते हैं, पेरेंट बड़े चिंतित हो जाते हैं। अब क्या होगा?
मालूम है क्यों चिंतित होते हैं, क्यों परेशान होते हैं? यदि तुरंत नहीं रोया तो उस बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी हो जाएगी, सीपी नामक बीमारी हो जाएगी, जिसे सीपी से लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे का उम्र तो बढ़ेगा, लेकिन उसका बुद्धि कमजोर हो जाएगा। वह बुद्धिमान नहीं होगा, किसी प्रकार से डिजेबल हो जाएगा। यहां तक कई बारी को यह भी देखने को मिलता है, बच्चे को मस्कुलर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक जैसी बीमारियां हो जाती है, जिसमें बच्चा का उम्र तो बढ़ता है लेकिन उसका शरीर अकड़ा हुआ रहता है, शरीर बढ़ता ही नहीं है, जैसे का तैसे रहता है, वह बेड पे ही रहेगा। भले वो 12 साल का 15 साल का हो गया, लेकिन बिहेवियर उसका जस्ट लाइक चाइल्ड, बच्चे की तरह ही रहे। समझ सकते हो कितना बड़ा रोल है आपके प्रेशर का हमारी लाइफ में। वही बच्चा जब तक अच्छे से चलना फिरना प्रारंभ नहीं करता है, हमारे इंडियन कल्चर का एक पार्ट रहा है कि बच्चे के अच्छे ग्रोथ के लिए घर की दादी नानी अम्मा ऑयल से अच्छे से मसाज करती है, दिन भर में 2 बार 3 बार। क्या है ये? उस ऑयल मसाज के दौरान हमारे बॉडी के उन प्रेशर बिंदुओं के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसके माध्यम से उस बच्चे के शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है, बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। और देख लीजिए, आज के समय में जिन बच्चों का मालिश नहीं हुआ, बचपन में मसाज नहीं हुआ, वो बच्चा कमजोर ही निकलता है। कितना बड़ा रोल है। जब इतना बड़ा काम है आपके प्रेशर का, हमारे लाइफ में यह होता रहता है एन केन प्रकार, पूरे लाइफ, पूरी जिंदगी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसकी क्या परिभाषा होनी चाहिए? एक्यूप्रेशर का क्या डेफिनेशन है? इसका सिद्धांत क्या है या कैसे कार्य करता है? तो ये दो चीज, कैसे कार्य करता है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये आप लोग को लिखना पड़ेगा। ये आपके पीडीएफ नोट में नहीं मिलेगा। हाँ, तो लिखिए, मैं 3 बार बताऊंगा। यदि किसी का मिस हो गया, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी तो मैंने पहले ही बताया, बाद में कोई नहीं पूछेंगे। रिकॉर्डिंग मिलेगी संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, ये लिंक मैंने चैट बॉक्स में दे दिया, इसके ऊपर मिलेगी। आज क्लास समाप्त होगी, कल मॉर्निंग में 10 से 11 12 बजे के आसपास इसकी रिकॉर्डिंग इस चैनल के ऊपर आ जाएगी। राइट? तो चलिए, आक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, आक्यूप्रेशर की परिभाषा क्या है? किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को आक्यूप्रेशर कहा जाता है। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहा जाता है। द ट्रीटमेंट डन बाय अप्लाइंग प्रेशर इन अ स्पेसिफिक पॉइंट related to any disease is called acupressure। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहा जाता है। दैट्स इट। अभी किसी का छूटा हुआ होगा, डोंट बी वरीड, रिकॉर्डिंग है, और मुझे नहीं लगता कि इतनी बार मैंने बताया छूटा हुआ होगा। हाँ, कैसे काम करता है, क्या इसका सिद्धांत है? महर्षि चरक ने अपनी संहिता में एक वर्ष लिखा है, उन्होंने बताया है कि यह एंटायर क्रिएशन कैसे बना है। क्या लिखा उन्होंने? यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। क्या कहा कि जैसा यह ब्रह्मांड है वैसा हमारा शरीर है, और जैसा हमारा शरीर है वैसा यह ब्रह्मांड है।
यानी समानता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। ऐसे ही जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर के समान ही हमारे शरीर के कुछ अंग है, कुछ अंगों को बनाया, और उन अंगों के ऊपर हमारे शरीर का प्रतिबिंब पड़ता है, और उस प्रतिबिंबित क्षेत्रों के ऊपर, प्रतिबिंबित भागों के ऊपर हम ट्रीटमेंट देके अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, यानी थ्योरी ऑफ इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत। एक्यूप्रेशर कैसे वर्क करता है? एक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। हाँ, एक्यूप्रेशर कैसे कार्य करता है? समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। देखिए, हमारे हाथ में प्रकृति ने 5 उंगलियां दिया। 5 उंगलियां क्यों हैं? 4 ही क्यों नहीं? 3 ही क्यों नहीं? 6 क्यों नहीं? 7 क्यों नहीं? 5 क्यों? इसके पीछे का क्या रीजन? देखिए, 5 में 4 बड़ी उंगलियां हैं, है ना? और इन 4 बड़ी उंगलियों में आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीजें हमें समान रूप से मिलेगी। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। चारों उंगलियों में हमें तीन तीन ज्वाइंट मिलते हैं। कितने? तीन तीन ज्वाइंट मिलते हैं। अभी हमें थोड़ा अपने बॉडी में ताकना झांकना है, थोड़ा देखिए, ताका झाकी करिए कि हमारे शरीर के कौन से भाग में तीन तीन ज्वाइंट प्रकृति ने दिए हैं। थोड़ा देखिए ढूंढ के किधर है, और मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए फटाफट। हाँ हाँ। हम्म। जिनको पता है झट से लिखेंगे। हाँ हाँ, वेरी गुड। हाथ में है, बहुत अच्छा। और हाँ, हाथ और पैर में है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाथ में और पैर में है। हाँ, पटना में है, अच्छा जी। हाथ और पैर में नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हाथ और पैर में ध्यान से देखेंगे। हाथ और पैर में हमें तीन तीन ज्वाइंट मिलते हैं। फर्स्ट रिस्ट है, दूसरा एल्बो, और तीसरा शोल्डर। ऐसे ही पैर में देखेंगे तो क्या है? एंकल, नी और हिप, टखना, घुटना और कूला। हाँ, तो हमारे हाथ और पैर में ज्वाइंट कितने? तीन तीन हैं। हाथ और पैर की संख्या मिला के कितनी हुई? 4 हुई। हमारे हाथ में बड़ी उंगलियां कितनी हैं? 4 है। इसमें ज्वाइंट कितने हैं? तीन तीन हैं। हाँ, बड़ी उंगलियों की संख्या 4, हमारे हाथ और पैर की संख्या 4। हमारे हाथ और पैर में ज्वाइंट तीन तीन, और हमारे इन बड़ी उंगलियों में ज्वाइंट तीन तीन। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो 4 बड़ी उंगलियां हैं हमारे हाथ और पैर के समान ही बनाए हुए, हमारे हाथ और पैर के वो सारे निशान इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलने वाले हैं, जिसके ऊपर ट्रीटमेंट देके हाथ और पैर की समस्याओं का निदान हम लोग कर सकेंगे। हाँ, तो ये हाथ और पैर किस प्रकार से? उंगलियां तो 4 है, हमारे हाथ पैर भी 4 है। कौन सी उंगली हाथ है, कौन सी उंगली पैर है, हम कैसे जानेंगे? देखिए, जब हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं, ये अर्थ के ऊपर खड़े होते हैं, जमीन के ऊपर खड़े होते हैं, खड़े होने के लिए पैर का इस्तेमाल करते हैं। पैर हमारा जमीन पे होती, और हाथ हवा में। पैर जमीन पे टिकी होती है, हाथ हवा में लटक रहा होता है। राइट? तो अभी देखिए, एक प्रयोग करना है। एक हाथ को बनाना है जमीन, ऐसे करके बनाइए। हाँ, और दूसरे हाथ की सभी उंगलियों को इसके ऊपर लाके रखना है। हाँ, ऐसे करके लाके रख के देखना है। जब आप ऐसे रखेंगे, आप देखेंगे 2 उंगलियां इजीली टच हो गई, 2 उंगली हवा में लटक रही। जो उंगली टच हो गई वो क्या है? पैर है। जो लटक रही वो क्या है? हाथ है। सिंपल। जो उंगली टच हो गई वो पैर, और जो हवा में लटक रही है वो हाथ। सिंपल। यानी बीच की 2 उंगली पैर है, बगल की 2 उंगली हाथ है। बीच की 2 उंगली पैर है, और बगल की 2 उंगली हाथ है। सिंपल। अभी हम लोगों ने देख लिया कि ये दोनों पैर, ये दोनों हाथ, लेकिन कौन सी उंगली किस पैर के लिए, कौन सी उंगली किस हाथ के लिए, हम कैसे जाने? उसके लिए एक सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला। अपने हाथ को ऐसे सीधा करिए सामने की ओर। अभी एक हाथ और एक पैर इधर किया, एक हाथ और एक पैर इधर किया। जो उंगली जिस साइड है, हाँ ध्यान से समझना है, जो उंगली
जिस साइड है उधर के हाथ और पैर के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। इतना ही है कि ये उंगली इधर के हाथ और पैर के लिए, ये उंगली इधर के हाथ और पैर के लिए। सिंपल, यानी इस हाथ के लिए यह उंगली होगा तो इस साइड के पैर के लिए यह उंगली होगा, इस साइड के पैर के लिए यह उंगली तो इस हाथ के लिए यह उंगली। ऐसे ही इस हाथ में यदि करें तो इसमें भी उसी प्रकार से। हाँ, ये उंगली इस हाथ के लिए, ये उंगली इस साइड के पैर के लिए, और इधर की उंगली इधर के हाथ और पैर के लिए। सिंपल एकदम। इसमें एक चीज आप लोगों को कॉमन मिलेगा कि यदि दोनों छोटी उंगलियों को हम लोग मोड़ लें तो ये दोनों बड़ी उंगलियां क्या दिखती है कि ये सेम साइड के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। हाँ, उंगलियों को ऐसे करिए, याद हो जाएगा। हाँ, ये दोनों सेम साइड के लिए प्रयोग में लाई जा रही है, यानी ये इधर के हाथ पैर के लिए, ये इधर के हाथ पैर के लिए। तो बचा क्या? ये दोनों छोटी उंगली, ये क्या है इधर ऐसे, ये इसके लिए, ये इसके लिए। हाँ, बस इतना ही है। हाँ, ये दोनों सेम साइड के लिए, ये दोनों उल्टे साइड के लिए। बस। अभी हम जो है लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे ढूंढेंगे? तो इसके लिए सिंपल टेक्निक है। देखिए, हमारा रिस्ट पहला ज्वाइंट, ये सेकंड ज्वाइंट और ये थर्ड ज्वाइंट। हाँ, उसी प्रकार से हाथ की उंगलियों में यदि हम देखें तो फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट एंड थर्ड ज्वाइंट। हाँ, यदि किसी को एल्बो में समस्या है तो लोकेशन कौन सा होगा? सेकंड ज्वाइंट। हाँ, सेकंड ज्वाइंट। रिस्ट की समस्या है तो फर्स्ट ज्वाइंट। आर्म पेन है तो ये वाला एरिया। शोल्डर की समस्या है तो ये थर्ड ज्वाइंट, ये थर्ड ज्वाइंट। ऐसे ही, ऐसे ही पैर की समस्या के लिए ये क्या है? टखना है। हाँ, एंकल है। ये क्या है? पिंडली है, सिन है। ये क्या है? नी, घुटना। और ये थाई। और ये हिप, हिप। इसी प्रकार से इस उंगली में भी, इसी प्रकार से इन चारों उंगलियों में भी। हाँ, तो हाथ और पैर कैसे लोकेट करना है हम लोगों ने ये करके देख लिया। क्या सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में वाई लिखिए। क्या समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड। समझ में नहीं भी आया हो तो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग को बाद में आप देख सकेंगे। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब लोग पांचवी उंगली में चलते हैं। पांचवी उंगली में ध्यान से देखें तो कितना ज्वाइंट है? फर्स्ट एंड सेकंड, दो ज्वाइंट हमें मिलते। हाँ, दो ज्वाइंट हमें मिलती है, फर्स्ट एंड सेकंड। अभी गर्दन से ऊपर आप ध्यान से देखिए कि यहां से ऊपर हमें दो ज्वाइंट मिलेंगे। पहला, पहला पार्ट गर्दन का, दूसरा पार्ट माथा का। हाँ, पहला पार्ट गर्दन का, दूसरा पार्ट माथा का। ऐसे ही पहला पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। हाँ, तो जो पहला पार्ट है वो क्या होगा? गर्दन का। और इसका अंगूठे का अग्रभाग क्या होगा? माथे का। तो माथे में बहुत सारे ऑर्गन हैं, नाक, कान, आंख, मुंह। हाँ, ललाट है, टॉप ऑफ हेड है, बैक ऑफ हेड है, सब है। तो हमारे अंगूठे के अग्रभाग में ये सारे ऑर्गन भी होंगे। कैसे जाने कहाँ है, कैसे लोकेट करें? इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है। देखिए, एक प्रयोग करना है सभी को। अपने हाथों को ऐसे करिए और अपने फेस के पैरेलल लाइए। हाँ, फेस के ऐसे पैरेलल लाइए और धीरे धीरे से पास में लाइए और फेस को छूने का प्रयास करना है। हाँ, फेस को छूने का प्रयास करना है। जब आप ऐसे करेंगे तो कोई एक ऐसा ऑर्गन जो आपके हाथों में सबसे पहले टच किया, कौन सा ऑर्गन है वो? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन सा ऑर्गन आपके उंगलियों को टच किया, आपके हाथों को टच किया, कौन सा ऑर्गन था वो? हाँ, वेरी गुड। नोज। हाँ, नोज। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा नाक का यह टिप है, हमारे नाक का यह टिप है। एज इट इज, प्रकृति ने हमारे अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग दिया होगा। हमें थोड़ा सा ऐसे कर लेना है। हाँ, और उसको फाइंड आउट करना है कहाँ पर उभरा हुआ है। चलिए थोड़ा आज हम लोग उन हाथों में, अपने हाथों में आँख, कान, नाक, मुंह पेंट करके देखते, बनाते। कलम उठाइए और इस नाक के टिप को पहले मार्क करिए। हाँ, यहाँ ढूंढना है कहाँ उभरा हुआ है और उसको मार्क करना है। मार्क करके मुझे कैमरे में दिखाना है। जो लोग मुंह छुपा के बैठे हुए हैं
जल्दी जल्दी कैमरे में आ जाएंगे, ये देखिए, ऐसे करके। हाँ, ठीक है। विमला दावे जी, हाँ ठीक है। और टी शाह जी, हाँ ठीक है। वेरी गुड। और सुवर्णा जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और हरीश राव जी, हाँ। और किसने किया है? मंदा गूगल जी, हाँ। रेखा, रेखा जी, हाँ। वेरी गुड। और गणेश शंकर जी, हाँ ठीक है। ध्वनिता जी, हाँ ठीक है। और किसने किया? दीपिका जैन जी, हाँ ठीक है। विजय गांगवार जी, हाँ। परफेक्ट, बहुत अच्छा। रंजन प्रसाद जी, हाँ देख लिया, देख लिया। के आर पाल जी, हाँ बहुत अच्छा। बबीता राम जी, वेरी गुड। दूसरा स्क्रीन देखूं थोड़ा, हाँ। शेख रिजवान जी, और दिग्विजय पाठक जी, और अनिल सिंह जी, नीलम मानी जी। और किसने किया है? दिखाइए मुझे कैमरे में। हाँ, हाँ मधुबाला जैन जी, हाँ। और बहुत सारे लोग हैं। मधु जी है, हाँ वेरी गुड। दिल जी है। बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बनाया है, हाँ। अभी सभी का नाम तो नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर 180 82 लोग हो चुके। हाँ, 180 82 लोग हो चुके। तो सभी का नाम लेते लेते क्लास ओवर हो जाएगा, ऑलरेडी हम लोग लेट हैं। हाँ। तो हमारे अंगूठे के अग्रभाग में जो उभरा हुआ भाग हम लोगों ने फाइंड आउट किया, वो क्या है? हमारे नाक का टिप है। राइट, हमारे नाक का टिप। अभी देखेंगे कि नाक किधर से किधर जा रहा है, ऊपर की ओर। हाँ, ऊपर की ओर। अभी इसके ऊपर एक लाइन बनानी, चलिए सभी लोग इसी तरह से बना के बनाते चलना है, जैसे मैं बता रहा हूं। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से एक लाइन बनानी। हाँ, ऐसे करके एक लाइन बनानी। तो ये नाक बन गया, नाक बन गया। नाक जहां एंड हुआ, उसके दोनों बगल, दोनों आंखें। तो दो गोले बनाने हैं इसके बगल में, दो गोले इस प्रकार से बनाने हैं, ऐसे। ये दोनों, ये दोनों क्या है? आंख, नाक बना लिया। आंख और नाक। अभी हमारे आंख के पैरेलल, आंख के पैरेलल थोड़ा सा नीचे जाके कान मिलती, ऐसे, ऐसे। तो ऐसे ही यहां पर अंगूठे में आंख के पैरेलल थोड़ा सा नीचे हम आएंगे, तो कान का लोकेशन मिलेगा। तो यह लोकेशन कौन सा होगा? हमारे अंगूठे का वो लाइट स्किन और डार्क स्किन का ट्रांसमिशन। इधर देखिए, इधर से डार्क स्किन, इधर से लाइट स्किन, जहां पर दोनों आके स्किन मिलती है, वो स्थान होता है। ध्यान से देखिए, तो कहाँ है? नाखून जहां एंड होता है, उसी के समानांतर, उसी के पैरेलल में कान का पॉइंट मिलेगा, दोनों तरफ से। राइट, दोनों तरफ से। कान बना लिया, हाँ। कान बना लिया। अब बारी मुंह की। तो मुंह बनाना है, हाँ मुंह बनाना है। मुंह कहाँ बनाना है? अंगूठे में बनाना है। कहाँ? नाक के नीचे। ठीक है, नाक के नीचे। हाँ, नहीं तो मुंह बनाने का मतलब कुछ और भी होता है। हाँ, ये देखिए, ठीक है, ऐसे मुंह बनाना है। ठीक है, तो नाक के नीचे मुंह बना दिया। अभी हमारी आंखों के ऊपर फोrehead है, ललाट है ना? ललाट है। तो ललाट को कैसे बनाना है? इसके ऊपर दो लाइन देनी है। आंख के ऊपर दो लाइन देनी है। ये देखिए, ऐसे करके दो लाइन दिया। ये हमारा फोरहेड है, फोरहेड है। ठीक है, फोरहेड है। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? कैमरे वाले थंब दिखाइए, जो कैमरे में नहीं है। यस लिखिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ, क्लियर है। गणेश शंकर सिंह जी, क्लियर है। वो आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने फोरहेड बना लिया। ठीक है, फोरहेड बना लिया। टॉप ऑफ हेड में, टॉप ऑफ हेड में क्या होती है? बाल। हाँ, बाल। टॉप ऑफ हेड किधर किधर है? तो अंगूठे का जो ये टिप है ना, ये हमारा टॉप ऑफ हेड है। हाँ, ये बाकी बचा जगह है, टॉप ऑफ हेड है, जहां पर बाल होते हैं। थोड़ा कलम से कलर करिए, इधर बाल बनाइए। हाँ, बाल बनाइए, सभी लोग बनाएंगे। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, नो इशू, है ना? हाँ, ये देखिए, ऐसे करके बाल बना दिया। हाँ, अंगूठे को इस प्रकार के करके देखिए, जस्ट लुक लाइक इट। जितने लोगों का बना है, सामने करके ऐसे करके दिखाना है कैमरे में मुझे। चलिए, किसका नाक टेढ़ा है, किसका मुंह टेढ़ा है, थोड़ा मुझे देखना है। विमल दावे जी का मुंह बहुत छोटा है, हाँ ठीक है। और हाँ, रेखा जी का सही है, ठीक है, परफेक्ट। रेनू आहूजा जी का कान बहुत बड़ा बड़ा है, हाँ ठीक है। और बबीता जी का मुंह खुला रह गया, हाँ।
बबीता राम जी, ठीक है। और शेख रिजवान जी का, हाँ परफेक्ट, नाक लंबा हो गया, हाँ ठीक है। और दीपिका जैन जी, परफेक्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने अभी अंगूठे के अग्रभाग में अपने हेड के सभी ऑर्गन को ढूंढ के निकाला। हाँ चलिए, अब हम लोग स्लाइड के ऊपर चलते, पीडीएफ के ऊपर चलते, वहां से देखते कि हमारे अंगूठे में किस प्रकार ये सारे ऑर्गन होने चाहिए। ये देखिए, ये अंगूठा, और इस प्रकार से सारे ऑर्गन हमारे अंगूठे में होने चाहिए। यदि ऊपर नीचे बड़ा छोटा टेढ़ा मेढ़ा बना है तो हम इसको देख के सुधार सकते हैं। इसको देख के सुधारा जा सकता है। तो ये पीडीएफ आप लोग को मिलेगा, डोंट बी वरी। आप स्क्रीनशॉट ले लें ना लें, डजेंट मैटर, इसका मिलेगा आपको। ठीक है। इस प्रकार से अंगूठे के अग्रभाग में माथे को लगा के हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार से हमारा अंगूठा में हमारा हेड दिखाई देगा। राइट, हमारा हेड दिखाई देगा। इसके नीचे नेक का रीजन, ये गला का भाग है। इसी भाग में हम लोग गले से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट देंगे। गला का भाग है, ठीक है, गला का भाग है। तो हम लोगों ने हाथ पैर को देख लिया, माथे के सारे ऑर्गन को बना लिया, गले के रीजन तक हम लोगों ने समझ लिया। हाँ, गले तक हम लोगों ने समझ लिया। गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा, हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा, मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए। गले से नीचे अपने शरीर का कौन सा भाग आता है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ, लंग्स आता है, अच्छा जी ठीक है। ऑर्गन नहीं पूछा है मैंने, भाग पूछा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड। चेस्ट आता है, हाँ बिल्कुल, हमारी छाती, चेस्ट, चेस्ट, हाँ चेस्ट का रीजन, बहुत अच्छा। तो चेस्ट, हमारा चेस्ट। अभी हम लोगों ने अपने फेस में एक क्रिया के माध्यम से क्या देखा कि नाक हमारे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग है। इसी के माध्यम से हम लोगों ने पूरे फेस का सारा ऑर्गन ढूंढ के निकाला। एज इट इज, प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से हमारे चेस्ट को हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग बनाया है। हाँ, नेचुरली हमारे पूरे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है। हाँ, हजम नहीं हो रही, कोई कहेंगे नहीं सब पेट तो निकला होता है किसी किसी का। हाँ हाँ, पेट भी निकला होता है, नो डाउट, पेट निकला होता है, लेकिन वो नेचुरली नहीं है। हाँ हाँ, वो प्राकृतिक नहीं है। खा पी के अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ के तुरंत फुला लेंगे, पेट निकाल लेंगे। कोई कोई तो इतना निकाल लेते हैं कि उसी के ऊपर प्लेट रख के वो ब्रेकफास्ट कर ले। हाँ, उनको टेबल की आवश्यकता ना पड़े। तो ये नेचुरली नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, हम लोगों ने तिकड़मबाजी करी है, इस बॉडी के साथ छेड़छाड़ करी है। हाँ, तो ये अननेचुरल है, अननेचुरल है। प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से हमारे चेस्ट को ही हमारा शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग बनाया है। उसी प्रकार हमारे हाथ में प्रकृति ने गले के नीचे एक उभरा हुआ भाग दिया है, देखिए इधर है। हाँ, इधर ये जो उभरा हुआ भाग है, ये क्या है, यही हमारा चेस्ट है। राइट, यही हमारा चेस्ट है। तो चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हम इधर ट्रीटमेंट देते हैं, इधर ट्रीटमेंट देते हैं। तो यहां हमारे चेस्ट के सारे ऑर्गन आ जाएंगे, इधर अपने चेस्ट के सभी ऑर्गन आ जाएंगे, दोनों तरफ के लंग्स, दोनों तरफ के लंग्स, बीच में हमारी हार्ट, हृदय, बीच में हृदय, और इधर ही ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट की समस्याएं रहती है ना आज के समय में, ब्रेस्ट लंप्स बन जाते हैं, स्तन में गांठ बन जाते हैं, उसके लिए इधर ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें इधर मिल जाएंगे। हाँ, चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें इधर मिल जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार हम लोगों ने चेस्ट तक के ऑर्गन को देख लिया। अभी इसी भाग को देखिए, हम लोगों ने माथा देखा, गला देखा, चेस्ट के सारे ऑर्गन देखे। तो इसको जो है उल्टा करके इधर इधर लगा दिया जाए कुछ इस प्रकार से, ये देखिए कुछ इस प्रकार से, तो पूरे शरीर का अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझ में आ जाएगा। यहाँ माथा, तो ये चेस्ट, इस वाले भाग को हम लोगों ने क्या किया है, इधर शिफ्ट किया। हाँ, इधर शिफ्ट किया, यहां शिफ्ट कर दिया। ठीक है। तो ये माथा हेड है, ये नेक है,
ये चेस्ट है, ये चेस्ट है, तो ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है, तो बीच में क्या बचा? उदरगत सारे अंग, यानी अब्डोमिनल एरिया, पेट के सारे वो अंग, पेट के सारे वो अंग किधर है, कैसे है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहां पर इस जगह पर हमारा स्टमक, पेट है, यहां पर पेट है, जस्ट पेट के बगल में, पेट के बगल में कुछ इस प्रकार से स्प्लीन है, स्प्लीन है, हाँ स्प्लीन है, और यहां स्प्लीन है, और बस इसके बगल में, जस्ट इसके बगल में, पेट के बगल में लीवर और पैनक्रियाज, लीवर और पैनक्रियाज। हाँ अच्छा, चीजों को ध्यान से देखना है और समझना है। कल 15 अगस्त है, हाँ, और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं कल एक क्विज कराने वाला हूं, ध्यान रहे। क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो पहले 3 विद्यार्थी चयनित होंगे, जो सबसे अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे, अच्छे से समझ के चीजों को बनाएंगे, हाँ, उनको गिफ्ट मिलेगा। राइट, और गिफ्ट तब ले पाएंगे जब आप जो होमवर्क मिला है उसको अच्छे से करेंगे। होमवर्क कहाँ शेयर करेंगे? तो बैच नंबर 83 के व्हाट्सएप ग्रुप पे। और जो लोग बैच नंबर 83 के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, काइंडली उसे ज्वाइन करना है। आप लोगों को ऑलरेडी इसका लिंक मिला होगा, है ना? इसका लिंक मिला होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिला होगा। अच्छा, नहीं मिला है, जिसको नहीं मिला है मैंने इधर दे दिया, आप इधर से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में दे दिया, यहां से ज्वाइन कर सकते। तो तो यहां पर हम लोगों ने अष्टमक देखा, ठीक है, अष्टमक देखा, और इधर देखा स्प्लीन या लीवर और गाल ब्लडर, कुछ इस प्रकार से लीवर और गाल ब्लडर। ठीक है, अभी इसके नीचे डिओडेनम से लगा हुआ हमारी पैनक्रियाज, पैनक्रियाज इस प्रकार से, हाँ यही वो जगह है, पैनक्रियाज जहां हमारे डिओडेनम से लगती है। इधर ही हमारे द्वारा खाए गए भोजन में, भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए, उसे पचाने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे कार्य अच्छे से हो, फंक्शंस अच्छे से हो, इसके लिए सारे पाचक रसों को मिलाया जाता है आवश्यकता अनुसार। इधर गाल ब्लडर से बाइल आएगा, पित्त आएगा, हाँ, इधर स्प्लीन से, और इधर पैनक्रियाज से सारे पाचक रस इधर मिलेगा, और यहां से पाचक रसों को लेते हुए हमारा भोजन हमारे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को ट्रांसफर किया जाता है इस प्रकार से। ये देखिए, यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन आते हुए पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेने के बाद बचा कुचा अनाज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रांसफर किया जाता है। अब ये अनाज इधर से मूव होते हुए कहाँ जाएगा? रेक्टम में, मलाशय में, और यहां से इसे हम लोग बाहर निकाल देते हैं। कुछ इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन हमारे हाथ के सामने हमें मिल जाते हैं। मालूम है, यहां पर एक फैक्ट है, हाँ, यहां पर एक फैक्ट है क्या, कि बहुत सारे लोग तंबाकू का सेवन करते, खैनी खाते, खैनी, तंबाकू यानी खैनी। और जो लोग खैनी खाते हैं ना, उनकी ये आदत होती है, सुबह जब तक उठ के खैनी बना के खाएंगे नहीं, उनको ये लगता है, ऐसा महसूस होता है कि हमें मोशन नहीं आएगा। मालूम है वो लोग क्या करते? तंबाकू लेंगे, यहां ऐसे करके रखेंगे, यूं ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, 2-4 बार थप्पी भी मारेंगे, हाँ, अब खाएंगे। अब उन्होंने क्या किया, जाने अनजाने में उस लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जाओं को एक्टिवेट किया, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन को टर्न किया। यूं ही ऊर्जा एक्टिवेट हुई, उनको मोशन आया, उनको ये लगता है कि हम खैनी खा रहे हैं, इसकी वजह से आ रहा है। हाँ, ये फैक्ट है, ऐसा होता है। तो अभी हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंगों को देखा, फ्रंट के, अपने शरीर के सामने के सारे अंगों को देखा, हाथ पैर को देख लिया, पूरा हेड को समझ लिया, माथे के सारे ऑर्गन को समझ लिया, शरीर के पीछे के ऑर्गन और प्रैक्टिकल का कार्य हम लोग कल करने वाले। तो क्या आज के क्लास में आप लोग को मजा आया?
इंजॉय किया है आप लोगों ने? इंटरेस्टिंग लगा है? यदि इंटरेस्टिंग लगा है, इंजॉय किया है, जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स। जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स। क्या आप लोगों ने इंजॉय किया? हाँ, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग। हाँ, आई एन। वेरी गुड। हम्म। हम्म। बहुत अच्छा। क्लास को जितना इंटरेस्टिंग बना के किया जाए, जितना इंजॉइंग बनाया जाए, उतना ही वो मेमोरेबल बनता है। वो याद रहेगा। हम जल्दी भूलेंगे नहीं। हाँ, हम जल्दी भूलेंगे नहीं पुरुषोत्तम कुमार जी। हाँ, इसीलिए याद करिए वो समय जब हम लोग क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते थे। हाँ, जिस भी शिक्षक की, जिस भी टीचर की क्लास बोरिंग होती थी, उस क्लास के ज्यादा से ज्यादा बच्चे सोते थे। यूं भी वैसे रात है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उपस्थित कोई लोग सोए होंगे। सारे लोगों ने एंजॉय किया होगा। हाँ, तो क्लास में जो कुछ भी अनुभव मिला है, जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा है, आज के क्लास का एक छोटा सा फीडबैक आप लोगों को देना है। मैं पहले चैट को प्राइवेट कर रहा हूँ, ठीक है? चैट को प्राइवेट कर रहा हूँ ताकि यह लिंक सभी को दिखे। ये देखिए, मैंने प्राइवेट कर दिया। जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा, इसका एक छोटा सा रिव्यू, फीडबैक आप लोग को देना है। यहां पर मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूं आपके चैट बॉक्स में। वह उधर जाके एक लाइन में, दो लाइन में, एक वर्ड, दो वर्ड में जो कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं, और अपना फीडबैक अवश्य शेयर कर सकते हैं। इधर मैंने दे दिया है, ठीक है? तो आज हम लोगों ने शरीर के सामने के सभी अंगों को देखा। शरीर के सामने के अंग हमारे हाथ के सामने होते हैं। शरीर के पीछे के अंग हमारे हाथ के पीछे होते हैं, हमारे हाथ के पीछे होते हैं, ठीक है? अभी हाथ के पीछे, हमारे शरीर के पीछे के सारे ऑर्गन कैसे हैं, ये थ्योरी, यानी कि 5-7 मिनट 10 मिनट का थ्योरी हम लोग कल करेंगे, और प्रैक्टिकल करेंगे। कल के सत्र में कुछ चीजों को लेकर के आना है, कुछ चीजों को लेकर के आना है, ठीक है? लिंक नहीं दिख रहे? अच्छा जी, ठीक दे रहा हूं, मैं फिर से दे रहा हूं। ये लीजिए, दे दिया। अब दिखेगा? हाँ, अब दिखेगा। अभी दिखेगा? हाँ, ठीक है, अब दिखेगा। दिख रहा है ना सभी को? ठीक है। तो कल कुछ सामग्रियों को लेके आना है, कुछ इंग्रेडिएंट्स को लेके आना है। वो क्या लेके आना है, वो पहले लिखिए, ठीक है? वो पहले लिखिए, क्या लेके आना है। हाँ, क्या लेके आना है? एक पीस लौंग। लौंग यानी क्लॉव्स, जो गरम मसाला में हम लोग यूज करते हैं। एक पीस लौंग। दो पीस काले मिर्च। दो पीस काले मिर्च, ब्लैक पेपर। दो पीस काले मिर्च। हाँ, दो पीस काले मिर्च। मेथी दाना लगभग लगभग 25 ग्राम। मेथी दाना लगभग लगभग 25 ग्राम। 12 से 15 मटर के दाने। 12 से 15 मटर के दाने। हाफ इंच का एक पेपर टेप, और 1 इंच का एक पेपर टेप। और राजमा 2 पीस, बड़ी वाली राजमा 2 पीस। इतनी चीजों को लेकर उपस्थित होना है। ये मैंने चैट बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो उसको कॉपी करके कहीं पर पेस्ट करके रख सकते हैं, ठीक है? हालांकि इसको ग्रुप में भी शेयर की जाएगी, ठीक है? हाँ, इसको ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, यदि आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा है, हाँ, क्लास में आप लोगों ने एंजॉय किया है, हाँ, तो क्या केवल 3 दिन का ही सत्र का हमें पूरा करके छोड़ देना है, या इस ज्ञान को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है? हाँ, कितने लोग चाहते हैं और आगे जाना है? कितने लोग एक्साइटेड हैं कि और आगे की नॉलेज चाहिए, केवल 3 दिन से नहीं होगा? हाँ, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिखिए जितने लोग चाहते हैं कि नहीं, मुझे आगे भी जाना है। केवल इतना से काम नहीं चलेगा। हाँ हाँ। हाँ, वेरी गुड।
बहुत अच्छा। और आगे। बहुत अच्छा। ठीक है। देखिए। बहुत अच्छा। वेरी गुड। बिल्कुल जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्यों जाना चाहिए? तो हम लोगों ने क्लास शुरू करते ही क्या देखा? इसका हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। ये हमारे देश का कल्चर का कभी पार्ट रहा है। आज भी हमारा पूरा भारत हर 100 किलोमीटर पर कल्चर बदलते हैं, लैंग्वेज बदलता है, रहन सहन बदलता है, और बहुत सारी चीज, अलग अलग चीजों को हमें देखने को मिलता है। आज भी हमारे देश में जहां तहां जैसे तैसे इन चीजों का प्रयोग हो रहा है। जब इसी को सिस्टमेटिक वे में पढ़ के क्लिनिकली हम लोग शुरू करें, तो इसका पुनरुत्थान संभव हो सकेगा। इस विधा को सीखने का हमें अधिकार है। ये हमारी चीज है। हमें सीखना चाहिए। अवश्य सीखना चाहिए। तो देखिए, अभी जो 3 दिन का सत्र हम लोग कर रहे हैं, ये तो कंप्लीट कोर्स है। कंप्लीटली हम लोग सूजोग के सभी बिंदुओं को अपने हाथ में देखेंगे, कैसे उसके ऊपर ट्रीटमेंट देना है, ये हम लोग करके देखेंगे। देखने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, नो डाउट। जब इस विधा के ऊपर आप लोग सीखना समझना शुरू करेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा ये बहुत बड़ा फील्ड है। नो डाउट, हम केवल शुरुआती बीमारियों को ही अपने शरीर से ठीक नहीं करते, बल्कि किसी भी प्रकार की क्रोनिक डिजीज को भी हम लोग रिकवर करने का पावर रखते हैं। ऐसी बीमारियां जो आज के आधुनिक चिकित्सा द्वारा ठीक नहीं हो सकती, संभव नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, कोई विकल्प ही नहीं बचा। राइट। कोई विकल्प ही नहीं बचा। तो उसका विकल्प क्या है? यही वैकल्पिक चिकित्सा, जिसे लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं। आज इसे वैकल्पिक चिकित्सा कहा जाता है, जो कभी मुख्य चिकित्सा हुआ करती थी। तो बहुत फील्ड बहुत बड़ा है। और इसमें सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी तक के कोर्सेज होते हैं। हाँ, अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं। तो आप लोग जैसा चाहे वैसा कोर्स कर सकते हैं। लेकिन आने वाले सोमवार से, यानी 17 अगस्त से, इसके आगे की एक पढ़ाई शुरू हो रही है, जो कि सर्टिफिकेट कोर्स है अल्टरनेटिव मेडिसिन का, जिसमें हम लोग क्रोनिक डिजीज को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार से हमें उसे रिकवर कर सकते हैं, उसके बारे में उसमें चर्चा मिलेगी। और ना केवल हम उसमें आपके प्रेशर सीखेंगे, बल्कि पूरे लाइफस्टाइल को रीसेट करके शरीर की समस्याओं का समाधान हम लोग पा सकेंगे। तो क्या सीखने वाले, मैं थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ठीक है। और किस प्रकार से हम क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसकी जानकारी मैं आप लोग को दे देता हूँ। नो डाउट, किडनी के संबंध में, फ्रोजन शोल्डर हो या कुछ भी हो, हाँ हाँ, तो बीमारियों के बारे में बातचीत करने के लिए तीसरा दिन का सत्र है विमल दावे जी। करेंगे हम लोग बातचीत, नो डाउट। ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग ये देख लें कि आने वाले सत्र में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम क्या समझने वाले हैं, और किस प्रकार से हम आगे के सत्र को कर सकेंगे। तो थोड़ी सी इसकी जानकारी देता हूं। उसके बाद, अच्छा, जो होमवर्क है वो ले लीजिए। ठीक है। देखिए, ये जो चित्र है, हाँ, ये जो चित्र है हाथ में बनाया हुआ है। ठीक है। हाथ में बनाया हुआ है। अभी इसी प्रकार क्या करना है कि आपको अपने हाथ में बनाना है। जैसे भी हम लोगों ने आंख, कान, नाक, मुंह बनाया, इधर नेक बनाया, इधर चेस्ट बनाया, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन इधर बनाए, ये दोनों हाथ बना दिया, ये दोनों पैर बना दिया। अच्छी तरह से जो लोग बना के ग्रुप में शेयर करेंगे, फर्स्ट 3, हाँ, पहले 3 विजेता को गिफ्ट मिलेगा। ठीक है। इसके पहले भी 2 बार हम लोग क्विज करा चुके हैं, उसमें एक ही विद्यार्थी को मिलता था। और कल जो क्विज होगा उसमें 3 लोगों को मिलेगा। तो इसको पार्टिसिपेट कैसे करना है? पहले अपने हाथ में अच्छे से डिजाइन करना है, बनाना है चीजों को।
बनाना है, उसका फोटो खींच के ग्रुप में पोस्ट करना है, अपना नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अपना नाम लिखना है और मोबाइल नंबर के साथ आपको ग्रुप में भेजना है। ग्रुप अभी बंद है, ग्रुप में आप अभी नहीं भेज सकेंगे, तो कैसे जाएगा? उसके लिए एक सिंपल, आप लोगों को 2 बजे से लेके 3-4 बजे के बीच 1 घंटे के लिए ग्रुप को खोला जाएगा। उस समय आप इसे ग्रुप में भेज सकते हैं। ठीक है, उस समय आप ग्रुप में भेज सकते हैं। अपना हाथ का वो लिखिए, पहले बनाइए, उसका फोटो खींचिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर, आपने आज के क्लास में क्या अनुभव किया, थोड़ा 1-2 लाइन में उसको लिखना है और ग्रुप में भेज देना है। ठीक है, तो पहले 3 विजेता को इसमें गिफ्ट मिलेगा। ठीक है। हाँ, जो आज हम लोगों ने सीखा है वो भेजना है। हाँ, ठीक है, जो आज हम लोगों ने सीखा। ठीक है, तो आने वाले सत्र में हम लोग एडवांस एक्यूप्रेशर के वो सारे बिंदु जो हमारे हाथ में हैं, ये बिंदु ना केवल सूजोक एक्यूप्रेशर से, बल्कि टीसीएम और रिफ्लेक्सोलॉजी तीनों को मिला के बनाए हुए बहुत ही पावरफुल पॉइंट होते हैं, जिसे हैंड डायग्नोसिस पॉइंट के नाम से लोग जानते हैं। विशेष करके ये बिंदु बीमारियों की पहचान करने में और उसका ट्रीटमेंट देने में काम में आता है। तो बहुत ही पावरफुल पॉइंट जो हमारे हाथ में लगभग लगभग 100+ पॉइंट होंगे, 120 या 30 के आसपास ये बिंदु होंगे, जिसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यह अवश्य अनुभव किया है कि हमारे शरीर में बीमारियों का एक मुख्य कारण होता है टॉक्सिसिटी, विजातीय पदार्थों का जमाव। हाँ, ग्रुप 83 ज्वाइन करने, हाँ, ग्रुप बैच 83 ही खोला जाएगा। हाँ, बैच नंबर 83 ही खोला जाएगा, सारे ग्रुप को नहीं खोला जाएगा। तो अभी लिंक मैंने दिया था इधर, जो लोग उसमें नहीं हैं ज्वाइन कर लीजिए। फिर से दे दिया, ये लीजिए। ठीक है जी, फिर से दे दिया, लीजिए, चैट बॉक्स में दे दिए। जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे शरीर में विजातीय पदार्थों के जमाव को दूर करने के लिए अनेकों प्रकार के डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला है, नो डाउट। नेचुरोपैथी में अलग अलग प्रकार का थेरेपी देके डिटॉक्स कराया जाता है, और आयुर्वेदा में पंचकर्मा के माध्यम से डिटॉक्स कराया जाता है। लेकिन ये सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं। इस कोर्स में हम लोग वो चीज सीखने वाले हैं जो एकदम आसान है, कोई भी कहीं पर भी आसानी से इसका प्रयोग कर सकता है, वो रस चिकित्सा, जूस थेरेपी। तो इसमें जूस थेरेपी के बारे में सीखेंगे, कुछ प्रकार के फलों के रस, कुछ प्रकार के सब्जियों के रस, कुछ विशेष प्रकार का काढ़ा, इसके बारे में हम लोग इसमें जानने वाले हैं। और सब चीज को कर लिया और अपने लाइफस्टाइल को नहीं समझा, तो उसमें भी परेशानी है। तो लाइफस्टाइल हमारा कैसा हो, उसको समझने के लिए इसमें इंक्लूड किया है कालचक्र। हाँ, तो हमारा बॉडी कैसे टाइम टू टाइम रिएक्ट करता है, किस प्रकार का हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, उसके बारे में इसमें जानकारी मिलने वाली है। साथ ही साथ शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, शरीर के पंच महाभूतों को संतुलित करने के लिए हस्तयोग मुद्रा के बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, और हमारे बॉडी में हमारे बॉडी में कुल 12, नहीं, हाथ में बनाना है सरिता शर्मा जी, सबको बोला है हाथ में बनाना है, कॉपी में नहीं। ठीक है, हाथ में बना के हाथ का फोटो खींच के ग्रुप में भेजना है। ठीक है, तो हमारे शरीर का हमारे शरीर का लाइफस्टाइल, आज क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल है, आज का जो आधुनिक जीवन शैली है, नो डाउट हर किसी का लाइफस्टाइल बिगड़ा ही है। और कहीं ना कहीं आज की जीवन शैली के कारण, आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाने के कारण हमारे बॉडी का इंटरनल क्लॉक गड़बड़ रहता है। जब हमारा इंटरनल क्लॉक गड़बड़ रहता है तो हमारा शरीर अच्छे से रिएक्ट नहीं करता, अच्छे से कार्य नहीं करता, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। प्रकृति ने कुछ 12 बिंदु हमारे बॉडी में दिए हैं, 12 मुख्य पॉइंट दिए हैं, जिसके माध्यम से हम अपना इंटरनल क्लॉक को सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, जिसे हॉररी पॉइंट, एलिमेंट पॉइंट या फिर मास्टर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये 12 हॉररी पॉइंट लगभग लगभग 300+ क्रॉनिक डिजीज को रिकवर करने में सहायक होता है। बहुत ही पावरफुल पॉइंट। और हमारे कान में 100+ पॉइंट होते हैं, जो डॉक्टर पॉल का रिसर्च, अभी हम लोगों ने देखा डॉक्टर पॉल का रिसर्च, ऑरिकुलर थेरेपी, जिसे कर्ण बिंदु चिकित्सा के नाम से हम लोग बेसिकली जानते हैं। तो कान के उन सभी 100 बिंदुओं के बारे में भी इसमें जानकारी मिलेगी। ये इन सभी चीजों को मिलाकर
इस कोर्स का बंडल तैयार किया है। हाँ, अभी यह सत्र सोमवार से शुरू होगा, यानी कि 17 अगस्त से शुरुआत होगा। मान लीजिए अभी आपने, मैंने कहा कि ठीक है अभी नया बैच शुरू हो रहा है, आपने ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कर लिया, 17 अगस्त को किया, 18 अगस्त को किया, और कुछ आवश्यकता पड़ गई, किसी में कुछ मेडिकल इमरजेंसी पड़ गया या कहीं जाना पड़ गया, आप 1 महीने के लिए बाहर चले गए, आपकी क्लास मिस हो गई, तो आप क्या करेंगे? संस्थान ने क्या कहा कि देखो जी, आप एक बार हमें दक्षिणा देंगे, लाइफ टाइम के लिए आप हमारे हो गए, मैं आपको कभी छोड़ूंगा नहीं। हाँ, भले आप छोड़ के चले जाए, ये अलग बात है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ये हमारा प्रॉमिस है। तो कभी भी आप लाइफ टाइम आके, कभी भी इस क्लास को लाइव आके आप रिपीट करिए। हाँ, कभी भी आप लाइव आके रिपीट करिए विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, कुछ भी अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ भी अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। रिपीट लाइव क्लास फॉर फ्री, लाइफ टाइम के लिए। लाइव क्लास के साथ साथ प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं, इसमें ई बुक मिलेंगे, जो मल्टीपल लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी भाषा में आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको जिस भाषा में सुविधा हो, जिस लैंग्वेज में सुविधा हो, आप पढ़िए। क्लास को जैसे ज्वाइन करते हैं, आपको इसका आईडी कार्ड मिलता है। क्लास कंप्लीट करते हैं, सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिलता है। ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट इंटरनेशनली वेरीफाइड होता है, आप इसे कहीं पर भी दे सकते हैं, किसी भी जगह में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सप्ताह में एक क्यूएनए सेशन मिलता है। सप्ताह में एक क्यूएनए सेशन मिलता है। देखिए, सोमवार से शनिवार शाम के 6 बजे, सोमवार से शनिवार शाम के 6 बजे इसकी क्लास लगती है। प्रत्येक सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे इसकी क्लास रहती है। लगभग लगभग 1 घंटे की क्लास रहती है। कुछ लोग ऐसे भी है जो लोग शाम के क्लास को नहीं अटेंड कर पाते, छूट जाता है। हाँ, कहीं पर कहीं कोई पढ़ाने लिखाने का कार्य करते, कहीं कोई बाहर रहते, या किसी कारणवश नहीं कर पाते, तो उनको रोज का रिकॉर्डिंग जो है उनके ग्रुप में मिल जाता है, उसको देखते हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या रहती, नहीं समझ पाते हैं, तो रविवार को दिन में 12 बजे ज्वाइन करके अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते, अपने प्रश्नों को रख सकते, प्रश्न पूछने का भरपूर मौका दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इस सत्र को पूरा कराया जाएगा। साथ ही साथ इसमें कम्युनिटी का भी बेनिफिट मिलेगा। कम्युनिटी बहुत सारे लोग हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग पैथी से प्रैक्टिस करने वाले लोग इसमें मिलेंगे, इसका बेनिफिट मिलेगा। कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल आप लोग को मिलेंगे, इसका बेनिफिट मिलेगा। संस्थान ने क्या देखा कि ये जो कोर्स हम लोगों ने दिया है, हाँ, इस कोर्स में जो हम लोगों ने दिया है, सारे कोर्स को यदि अलग अलग जगह से कोई करता है, तो कुछ लगभग 17 हजार के आसपास आप लोगों को इसकी फी पे करनी पड़ जाती है। जो कि जेन्युइन इंस्टीट्यूट है, जो भी जेन्युइन इंस्टीट्यूट है, वो लगभग लगभग इतना लेते हैं। हाँ, बाकी तो पैसे लेने वाले तो कुछ भी ले लेते हैं, है ना। 10 हजार लेंगे, थोड़ी सी चीज को सिखाएंगे, बस हो गया। रिकॉर्डिंग हथिया देंगे आप, 1 साल का जो है उसका वैलिडिटी दे देंगे। 1 साल के बाद ना रिकॉर्डिंग मिलेगा, ना वो आपको जानेगा, ना आप उसको जानेंगे। ऐसा हो जाता है। लेकिन जो जेन्युइन इंस्टीट्यूट है, जो लोगों को अच्छे से पढ़ाते हैं, तो वो देखा है कि लगभग लगभग 17 हजार के आसपास इसकी कॉस्टिंग आती है। लेकिन संस्थान ने इसको क्या कहा कि नहीं, इसको और कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए। तो आप सभी के लिए इसे जो है जस्ट 4999 में, 4999 में उपलब्ध कराया। हाँ, 4999 में उपलब्ध कराया। और अभी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इसमें 1000 का आप लोग को डिस्काउंट रहेगा। जो लोग कोर्स के दौरान, हाँ, क्लास के दौरान जो लोग इनरोल करेंगे, वो उनको यह डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, तो इस क्लास को बुक करने के लिए, इस क्लास को बुक करने के लिए आप चाहे तो, आपके पास फंड है तो पूरा आप पे कर लीजिए, नहीं है तो आप 1000 पे करके भी बुक कर सकते हैं। रेस्ट अमाउंट आप जो है क्लास शुरू होने से पहले तक आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी जानकारी मैंने दे दी है। यह स्क्रीन जो है कुछ देर के लिए खुला रहेगा, यानी 2 से 3 मिनट के लिए इसे खुला रखा जाएगा। उसके बाद इसे ऑफ करेंगे, ओवर करेंगे। क्लास में सीट लिमिटेड है, सीट लिमिटेड है, 15 सीट है। और जिसमें पहले 10 विद्यार्थियों को एक्यूप्रेशर का किट अवेलेबल कराया जाए। देखिए, एक्यूप्रेशर का
किट है जो आप बाजार से परचेज करेंगे तो लगभग लगभग 400 से 450 रुपये के आसपास आप लोगों को लगेगा। और ये किट हम आपके घर तक पहुंचवाएंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। इवन जो है इसका कुरियर चार्ज भी हम पे करेंगे। ठीक है, इसका कुरियर चार्ज भी हम पे करेंगे। तो इसके साथ जो पहले 10 विद्यार्थी हैं, जो बुक हमने बोला कि ई बुक आप लोगों को मिलेगा, उस बुक के साथ साथ इसका फिजिकल बुक भी आप लोगों को मिलेगा। लेकिन ये हिंदी में है, ध्यान रहे, बाद में कोई अलग लैंग्वेज में ना मांगे, क्योंकि ये छपी ही हिंदी में है। ठीक है, बाकी अपनी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए आपको ई बुक अवेलेबल कराया जाएगा। तो पहले 10 लोगों में यह वितरित किया जाएगा। जो लोग पहले 10 में आना चाहते हैं, अपना सीट को पहले बुक कर लीजिए। राइट, अपना सीट को ब्लॉक कर लीजिए। सीट को ब्लॉक करने के लिए क्या करना है, तो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं। हाँ, स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं, उस स्क्रीन का प्रयोग करना है। अच्छा, कुछ लोगों को पेमेंट लिंक चाहिए, तो इधर मैं चैट बॉक्स में पेमेंट लिंक दे रहा हूँ। इसको मैं प्राइवेट कर रहा हूँ ताकि जो लिंक सभी को दिखे। इधर मैंने दे दिया। ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न है तो 2-4 सवाल मैं ले सकता हूं। आप क्लास से संबंधित प्रश्न पूछ सकते, बीमारियों से संबंधित नहीं। ठीक है, जिनका कोई प्रश्न है हैंड रेज कर लीजिए और अपने प्रश्नों को यहां पर रख सकते हैं। इधर मैंने बारकोड शो कर दिया है। हाँ, और पेमेंट लिंक दे दिया है। अभी आप लोग अपने सीट को बुक करें, रिजर्व करें, और आने वाले सत्र में इन चीजों को सीखने के लिए उपस्थित हो गए। हाँ, विमल दावे जी, जिनका प्रश्न है आप हैंड रेज कर लीजिए, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा। कितने दिन का रहेगा कोर्स? कोर्स, इसमें कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 1 मंथ का है। ये सर्टिफिकेट कोर्स है तो 1 मंथ का हो, उससे कम का होता नहीं। तो आपके जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ आएगा वो 1 मंथ ही लिखा हुआ आएगा। लेकिन इसमें जो क्लास आपको मिलेंगे वो 7 मिलेंगे। ठीक है, लाइव क्लास इसमें 7 मिलेंगे। ठीक है जी। ओके। हाँ, हाँ, प्रकाश बैंक जी। ये लाइव क्लास का टाइमिंग क्या है? 6 बजे, आपको तो पता है, आपने ज्वाइन किया है फिर भी पूछ रहे। हाँ, नहीं हाँ, पूछा मैं, क्यों ऐसा? संडे के दिन 12 बजे है ना, इसके लिए पूछा मैं। हाँ, संडे के दिन 12 बजे, बिल्कुल। बाकी संडे के बाकी दिन, के दिन 6 बजे। खाली हाँ, बाकी संडे के को दिन 12 बजे। केवल संडे को 12 बजे। हाँ, हाँ। ठीक है जी। हाँ। हम्म। मनोज कुमार जी। जी, अनम्यूट अनम्यूट करके पहले अनम्यूट करिए, पहले अनम्यूट कर। नहीं हुआ, मिलना चाहते हैं आ जाइए जी, मिलना चाहते हैं 20 तारीख के बाद हम मिलेंगे इधर। हाँ, हाँ, 1000 पे करके सीट को बुक बुक कर लीजिए। रेस्ट अमाउंट जो है आप क्लास से पहले आप कर लीजिए, अभी समय है, 2-3 दिन का समय तो है ही। ठीक है, नहीं हुआ। हाँ, हो गया, नहीं हुआ, फिर से म्यूट हो गया। टोटल अमाउंट क्या है? टोटल अमाउंट इधर शो हो रहा है 3,000, जी नौ सौ सर। निन्यानवे रुपये हाँ जी। हेलो। जी जी, बोलिए। ये महिला और पुरुष के लिए पॉइंट सेम होता है या अलग अलग? सेम सेम, ऑर्गन जब ठीक सेम है है तो पॉइंट भी सेम रहेगा ना। सर। ठीक है, क्या महिला में ठीक है। लीवर नहीं होता, किडनी नहीं होता, हाँ, ब्रेन नहीं होता, सब कुछ तो होता है ना। ठीक है, सेम है। हम्म, ठीक है सर, ठीक है। ओके। सर्टिफिकेट किस ऑर्गेनाइजेशन से है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा जानना है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि गूगल में जाइए, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जिसने भी पूछा है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, फिर मैं बारकोड शो कर दूंगा। थोड़ा सा समय दे दीजिए, किसी ने पूछा है तो अवश्य ही उनको जानना चाहिए। ये देखिए, पहले गूगल में जाइए। ठीक है, गूगल को पहले ओपन कर लीजिए और यहाँ पर टाइप करिए BEINTR। ये हमारे संस्थान का शॉर्ट फॉर्म है। इसको जब आप टाइप करेंगे ना तो सबसे पहला ही वेबसाइट आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है, जो अपना ऐप है, मोबाइल ऐप है, उसका लिंक आ गया, संस्थान का यूट्यूब चैनल आ गया। आप सब खोल के देख सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने ओपन किया, ये संस्थान का वेबसाइट खुल गया। ठीक है, हाँ, और इधर जो है, इसको खोलेंगे तो आप प्ले स्टोर से जाके अपना संस्थान का ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। इसको खोलेंगे तो संस्थान का यूट्यूब चैनल खुल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आप लोग को दिया था। ठीक है, फिर जो है नीचे आएंगे तो ये है फेसबुक पेज है, इधर से फेसबुक पेज ओपन हो गया। ठीक है, ये फेसबुक पेज है। तो इस प्रकार से
फेसबुक पेज में आप जाकर देखेंगे जितने सारे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज हुए हैं, वो सारे इसका जो फोटो वीडियो सब इधर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अभी भी धनबाद में जो ऑफलाइन ट्रेनिंग हुआ था, कुछ लोग आए थे अलग अलग जगह से, पूरे भारत के अलग अलग जगह से आए थे, तो उसकी उसका जो है फोटो इधर मिलेगा। हाँ देखिए, इसमें लॉगिन नहीं है ना, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इधर आके सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। हाँ, और कुछ जानना हो तो यहाँ पूछिए, बेंट यार क्या है, ऐसे करके पूछिए, गूगल को पूछिए, वो बताएगा। संस्थान को पूछिए, संस्थान के बारे में, बेंटियर क्या है बताएगा, पूरा नाम बताएगा, संस्थान के बारे में बताएगा, और क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में बताएगा। चैट जीपीटी से, एआई से, गूगल से, कहीं से भी जाके आप संस्थान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजों को मैंने बताया, बाकी चीज आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, डिल जी, डिल, डिल के नाम से जो आया था। हाँ जी, सुवर्णा जी, सुवर्णा तल्लुरी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, फिर से मैं बारकोड शो कर दे रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। हाँ सर, जी नमस्ते। जी, नमस्ते। एडवांस पेमेंट दिया मैं 1000 अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, स्वागत है आपका। थैंक ठीक यू। है जी। हाँ विवेक कुमार जी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरह के क्लासेज होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह के क्लासेज होते हैं, लेकिन हमारे संस्थान में क्या नियम है कि आप पहले ऑनलाइन क्लास को कंप्लीट करेंगे, ऑनलाइन क्लास को कंप्लीट करेंगे, फिर आप ऑफलाइन में आएंगे। हाँ, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट किया हुआ होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, थ्योरी थ्योरी कंप्लीट हुआ होना बहुत आवश्यक, थ्योरी कंप्लीट रहेगा तभी तो आप जो है प्रैक्टिकल चीजों को कर सकेंगे, सीख सकेंगे, समझ सकेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप प्रश्नों को रख सकते हैं। अच्छा, जिनका भुगतान हो गया है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है, जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है, आप उसके ऊपर भी भुगतान का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। वो इसलिए कि पूरे भारत में अपने संस्थान के लगभग लगभग 32 ब्रांचेज हैं पूरे भारत में। ठीक है, 32 ब्रांच है, और ये फ्रेंचाइजी मॉडल जो है के आधार पे दिया हुआ है। तो फ्रेंचाइजी अभी ऑलरेडी दिया जा रहा है, जो लोग इच्छुक हैं कि नहीं मुझे फ्रेंचाइजी भी लेनी है, संस्थान के साथ मिलके काम करनी है, आप लोग कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो उसके लिए जो है संस्थान के हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ टूल्स और इक्विपमेंट चाहिए, या फ्रेंचाइजी लेनी हो, या और सारे कोर्सेज, यूनिवर्सिटी के यूजी पीजी कोर्सेज के बारे में जानकारी, तो उधर आप कॉल करके पता लगा सकते, वेबसाइट विजिट कर सकते, उधर पता लगा सकते। ठीक है। एडवांस पेमेंट डन, स्वागत है सुखदेव जी। दिग्विजय पाठक जी, अनम्यूट कर लीजिए। गुरुदेव प्रणाम। एक जी जी, कर्ण प्रणाम। बिंदु चिकित्सा भी आप सिखाएंगे कैसे? 3 दिन में ऐसा हो जाएगा इतना सारा कोर्स? 3 दिन में क्या कैसे है होगा? इसका? हाँ वही तो मैं उस पे 3 दिन? इसीलिए क्वेश्चन था। नहीं, 3 दिन में तो जो भी हम लोग कर रहे हैं ना हाथ वाला, केवल वही कंप्लीट एक्यूप्रेशर। करें। हाँ, जी हाथ जी वाला ही केवल कंप्लीट होगा 3 दिन में। जी जी जी। अब बाकी के लिए कर्ण फिर बिंदु कैसा करना चिकित्सा जो पड़ेगा? है, हाँ आने वाला जो सत्र शुरू होगा उसमें होगा, वो 7 दिन ये है का है ना। ना। अच्छा उसमें जी होगा। जी जी। हाँ, ठीक है जी ठीक जी। है। मैं पेमेंट देख रहा था, है ना आचार्य हाँ जी? जी हाँ हाँ। जी जी। ठीक है, जिनका पेमेंट हो गया स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, है ना। पेमेंट लिंक मैंने इधर शेयर कर दिया है, जिनको पेमेंट लिंक से करना हो आप डायरेक्टली पेमेंट लिंक के द्वारा भी कर सकते हैं, आपके चैट बॉक्स में दिख रहा होगा। मैं दोबारा से एक बार दे दे रहा हूँ, ये लीजिए, मैंने दोबारा दे दिया है। आप डायरेक्टली इसके माध्यम से भी कर सकते हैं जी। सुवर्णा तल्लुर जी। जी, हाँ सर, कितने दिन का कोर्स है सर ये? कोर्स का ड्यूरेशन 1 मंथ है। इसमें क्लास आपको 7 लाइव क्लास मिलेंगे, 7। ठीक है, उसी 7 को आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीट कर सकते हैं, जब भी बैच बनेगा आप ज्वाइन थोड़ा कर सकते मुद्रा मुद्रा भी सिखाते हैं ना सर? हैं। हाँ, इसमें मुद्रा भी रहेगा, जूस थेरेपी रहेगा, और ऑरिकुलर And थेरेपी रहेगा। hey, I want to maybe acupressure. I am the फार्मासिस्ट थेरेपिस्ट भी है ना, केरला अच्छा, पंचकर्मा भी करती हूँ। जी वो जी जी, मेरिडियन मेरिडियन को भी करती हूँ मैं। वो अच्छा अच्छा, मुद्रा मुद्रा ये सुजुकी थेरेपी चाहती हूँ मैं। ठीक ठीक ठीक, अभी सीखेंगे हम लोग। माय गॉड ब्लेस। आपका लिंक दिखा मैं, उसी जी वजह जी से जी, ऐड हो गया भाई। ठीक, जी जी, 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 थैंक यू।
हाँ, सरिता शर्मा जी। जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, नमस्ते। जी जी, नमस्ते। सर, इसमें मतलब जो ये 1 मंथ का बता रहे हैं आप, तो इसमें मतलब 7 क्लासें हैं, तो सभी की टाइमिंग 6 बजे की ही है? हाँ, 6 बजे की। अच्छा, थोड़ा सा मेरा टाइम वाला इशू है। तो टाइम वाला इशू है ना, तो आप एक काम करिएगा, इसका रोज का रिकॉर्डिंग जो ग्रुप में आएगा उसको देखिएगा, और उसके बाद जो है संडे को दिन में 12 बजे ज्वाइन करिएगा। कुछ समझ में ना आवे तो हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से भी बात कर सकते हैं। ठीक है। जी। और ये जो आपने हैंड वाला बताया है, जो कि हैंड में बना के भेजना है, तो हाँ, इसमें लिखना कैसे? हैंड में तो लिखते नहीं, बनेगा ना, अभी ऊपर हम लोगों कॉपी ने पे कैसे बनेगा? बनाया, अभी डेमो करके देखा ना, जी। यहाँ नहीं, वो बनाए। तो मैंने देखा, वो तो हाँ मैं करूंगी, कर लूंगी। मैंने हाँ। पहले भी इसका सीखा हुआ है। हम्म। मैं योगा टीचर हूँ। अच्छा। मैं मतलब ऑनलाइन योगा कराती हूँ, साथ में अच्छा एक्यूप्रेशर अच्छा। भी कराती हूँ, थोड़ा बहुत मुझे आता है। जी 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 जी। और ये कलर थेरेपी, सीड्स थेरेपी वगैरह, ये मैंने मतलब सीखा है, तो थोड़ा सा और चाहती हूँ कि थोड़ा और अच्छा हो जी, जाएगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ज्ञान का कोई अंत नहीं, जितना हम सीखेंगे। मैं तो अभी भी सीखता रहता हूँ। जितना सीखेंगे उतना कम पड़ेगा, है ना? बहुत अच्छा। अभी जो मैंने बताया ना कि हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इधर नाक, कान, नाक, मुंह, चेस्ट है, ये हाथ है, ये पैर है, वही जी। बनाना है, इसमें ड्रा करके फोटो खींच के भेजना है। ठीक है। ओके। हाँ थैंक यू सर। हाँ, मनोज कुमार जी, बोलिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। अच्छा, अभी 2 मिनट के लिए स्क्रीन खुला रहेगा। जिन लोगों का नहीं हुआ है जल्दी से कर लीजिए। सीट लिमिटेड है, और लिमिटेड सीट के लिए ही जो है गिफ्ट है। ठीक है। जो मैंने बुक दिखाया, हाँ, बुक दिखाया, और जो ऑक्यूप्रेशर का किट दिखाया, ये सब कुछ लिमिटेड लोगों के लिए, यानी कितना, फर्स्ट 10 एनरोलमेंट, पहले 10 नामांकन के लिए ही यह उपलब्ध रहेगा। सीट तो 15 है, नो डाउट, अब हेलो। एडमिशन ले लेंगे। ठीक है। हेलो। हाँ जी। जी जी जी, मनोज कुमार जी जी। सर, 1,000 रुपये पेमेंट हमने कर दिया है अभी। जी जी जी, धन्यवाद। जी। ये स्क्रीन शॉट जो है कहाँ भेजना है? स्क्रीनशॉट जिस नंबर से क्लास का लिंक मिला उसमें भेज दीजिए। तो उसमें यदि तो उधर, ओनली एडमिन कैन सेंड लिखता है। अच्छा, ग्रुप में, हाँ, तो इसमें करिए। ये जो नंबर स्क्रीन में शो हो रहा है ना, ये वाला नंबर, इसमें करिए। ठीक है। अच्छा, ये 93 0 वाला? हाँ हाँ, इसको कर लीजिए। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ठीक ठीक। हम्म, हम्म, ठीक है। तो अभी संस्थान के बारे में और कुछ भी जानना हो तो आप लोग गूगल में जा सकते हैं, उधर टाइप कर सकते हैं, उधर जो है सर्च कर सकते हैं। संस्थान का नाम है, शॉर्ट में हम लोग BEINTR, BEINTR। हाँ, इसका जो फुल फॉर्म होगा, भूमि एलिग्जिस इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ट्रेनिंग एंड रिसर्च। जिस नाम से आप लोगों को अवश्य व्हाट्सएप मैसेजेस में भी मिला होगा, तो उसमें जो है इंस्टीट्यूट का ही नाम लिखा हुआ है, उस नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। हाँ, संस्थान का यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके टेस्टिमोनियल और जो सारे फीडबैक रिजल्ट है वो सारे जाके चेक कर सकते हैं। हाँ, फेसबुक में जाके चेक कर सकते हैं। जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज है उसके फोटो वीडियो देख सकते हैं। संस्थान के बारे में टोटल जानकारी सोशल मीडिया पे, गूगल पे अवेलेबल है, उधर से आप लोग हासिल कर सकते हैं, जानकारी देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज का समय थोड़ा डिफिकल्ट है। लोग ऑनलाइन आते हैं और बहुत बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और जहां से में लाके पैसे ऐंठ के चले जाते हैं, बाद में ना आपका कॉल उठेगा, ना आप उससे बात कर सकेंगे, ना आप उससे संपर्क कर सकेंगे। तो ऐसा होता है। इसलिए मैं ये इन चीजों को अभी बता रहा हूँ, ताकि जो है उससे सावधान हमें रहना, एटलीस्ट उससे सावधान रहना है कि जहां तहां पैसे को वेस्ट नहीं करना। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 2-4 हजार नहीं, लोगों ने 60-60 हजार रुपया दे दिया, और जब दे दिया, लोगों का पेमेंट हो गया, उसके बाद वो व्यक्ति गायब हो गया। ना कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव दिख रहा है, ना उसका फोन आ रहा है। बहुत सारे लोगों को, लगभग जो है 300 से 400 लोगों का पैसा लेके भागा है। हाँ, तो नाम नहीं लूंगा, वो भी अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन पता नहीं क्यों भागे या क्या हुआ, उनका कुछ अता पता नहीं चला। राइट, तो ऐसा होता है। ऐसा होता है। कई बारी को जो है बताएंगे कुछ और करेंगे कुछ और। तो ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, ये अकाउंट नंबर है, ये बारकोड है, आप किसी भी चीज का प्रयोग कर सकते हैं। जो मैंने पेमेंट लिंक दे रखा है आप उसको भी कॉपी करके रख सकते हैं। स्क्रीन 30 सेकंड के लिए और ऑन रखा जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
पेमेंट लिंक कॉपी करके रख लीजिए। कंप्लीट भुगतान है तो आप एक ही बार में कर लीजिए, नहीं है तो आप 1000 पे करके सीट को ब्लॉक कर लीजिए। एटलीस्ट पहले 10 में जरूर आना है, ठीक है। तो 30 सेकंड में मैं इसको ऑफ करूँगा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, ऐसा नहीं कि जाते जाते हैंड रेज हो जाए। कई बार ऐसा मैंने देखा है, हाँ, जाते जाते हैंड रेज होता है कि मेरा मेरा ये सवाल है, मेरा वो सवाल है। हाँ, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्लास से संबंधित, बीमारी से संबंधित प्रश्न पूछने के लिए तीसरा दिन का सत्र है। तीसरे दिन हम लोग बातचीत करेंगे बीमारियों के लिए, ठीक है जी। ठीक है, तो आई होप अभी किसी का कोई प्रश्न नहीं है। बाकी चीज़ों की जानकारी मैंने आप लोग को दे दिया है। हाँ, तो अभी के सत्र को हम लोग यहीं और करेंगे। हाँ, मिलते हैं हम लोग कल के सत्र में। जो सामग्रियों को, जिन इंग्रेडिएंट्स को लेके आने के लिए कहा गया है, वो सभी चीज़ों को लेके कल उपस्थित होना है। सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में।